हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो आज हम करेंगे सीटेट का सीडीपी मॉक टेस्ट 4। इससे पहले 3 करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपने मार्क्स कमेंट में लिखना ज़रूर कि कितने आपके करेक्ट गए हैं आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कुछ 30 MCQs लेंगे जिसमें PYQ भी इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, विकास को परिभाषित किया जाता है। विकास को कैसे परिभाषित किया जाता है? ए, इंक्रीज इन हाइट ओनली, केवल लंबाई में वृद्धि हो, या फिर बी, क्वांटिटेटिव चेंज ओनली, केवल मात्रात्मक परिवर्तन हो। दोनों ऑप्शन गलत है। केवल लंबाई में वृद्धि हो वो विकास की डेफिनेशन नहीं होगी। क्वांटिटेटिव चेंज हो ओनली, नहीं, ये भी गलत। क्वालिटेटिव एंड प्रोग्रेसिव चेंज, गुणात्मक एवं प्रगतिशील परिवर्तन। डी, फिजिकल ग्रोथ ओनली, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वालिटेटिव एंड प्रोग्रेसिव चेंज, डेवलपमेंट की डेफिनेशन है क्वालिटेटिव एंड प्रोग्रेसिव चेंज। जिस बच्चे ने भी ये वीडियो नहीं देखी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है मेरे चैनल पर जाइए और जाइए प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर, बी, सेफेलोकॉर्डल, शिरोपाद, या फिर सी, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास, या फिर डी, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। सी और डी ऑप्शन हटा दो, ये गलत है। अब बचा प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। जो सर से पैर की तरफ जाता है वो होता है सेफेलोकॉर्डल। जो बीच से मतलब भीतर से बाहर की ओर वो क्या होता है? निकट से दूर, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो सर से पैर की तरफ जाए उसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन, क्या है लर्निंग? लर्निंग का क्या होता है, कैसा है, कैसी होती है अधिगम? एक जो इसकी प्रक्रिया जिसके क्या परिणाम स्वरूप क्या होता है? टेम्परेरी चेंज होता है, चेंज ड्यू टू मैचुरेशन। भाई टेम्परेरी चेंज नहीं होता है, ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी भी गलत है। सी, इसमें रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, इसमें व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। तो डी, फिजिकल चेंज, नहीं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ईगोसेंट्रिज्म इज फाउंड इन, पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता पाई जाती है किस एज में, किस स्टेज में? ए, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गतिक अवस्था, या फिर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा होगा इसका बताओ? पियाजे की 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें ईगोसेंट्रिज्म की बात कब होती है? सेंसरी मोटर में नहीं, कॉन्क्रीट में भी नहीं, और फॉर्मल में तो लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है बच्चे के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चा इस टाइम पे क्या करता है? खुद से बात करता है, ईगोसेंट्रिक होता है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसकी भूमिका पर बल देता है? ए, इंडिपेंडेंट लर्निंग यानी कि स्वतंत्र अधिगम, बी, रीइंफोर्समेंट, या फिर सी, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर डी, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर नहीं होगा। देखो ZPD किसने दिया था? वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की किस पे फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा? लैंग्वेज पे और सोशल इंटरेक्शन की, समाज की
और लैंग्वेज की बात करते हैं, बच्चे की सोशल इंटरेक्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ZPD किसकी भूमिका पर बल देता है? सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, बुद्धि की क्षमता है, रिमेंबर फैक्ट्स, सिर्फ बुद्धि फैक्ट्स को रिमेंबर करती है, या फिर बी एडजस्ट इफेक्टिवली टू एनवायरमेंट, वातावरण से प्रभावी समायोजन होता है सिर्फ बुद्धि का, या फिर रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना बस, या फिर डी स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे अंक लाना। नहीं, ऑप्शन सी और डी गलत होगा, ऑप्शन ए भी गलत होगा। बुद्धि की क्षमता क्या होती है? एडजस्ट इफेक्टिवली टू एनवायरमेंट, वातावरण से प्रभावी समायोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज पर गार्डनर, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है गार्डनर की जो थ्योरी होती है इंटेलिजेंस में। गार्डनर ने कुल कितने बताए थे? 8 इंटेलिजेंस बताई है ना, तो उसमें कौन सा टाइप नहीं है आपको बताना है। लिंग्विस्टिक, भाषाई, या फिर बी लॉजिकल मैथमेटिकल। ये दोनों तो हैं, लॉजिकल की भी बात करते हैं गार्डनर, लिंग्विस्टिक की भी बात करते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल की भी बात करते हैं, और डी म्यूजिकल की भी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर ने नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, लर्निंग बाय इमिटेशन इज रिलेटेड टू, अनुकरण द्वारा अधिगम संबंधित है। किसके द्वारा है? लर्निंग बाय इमिटेशन बच्चा सीखता है कैसे? नकल करके, जैसे किसी टीचर की नकल कर रहा है या कोई कर रहा है, बच्चा उसे पहले देखेगा, नोटिस करेगा, फिर वो नकल करके सीख रहा है। इसकी बात किसने की थी? स्किनर ने, या फिर बी बेंड्यूरा, या फिर सी पैवलो, या थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक नहीं होगा, पैवलो कंडीशनिंग की बात करते हैं, स्किनर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, बी बेंड्यूरा। एल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं कि बच्चा इमिटेशन से सीखता है, उसकी लर्निंग होती है, बच्चा देखकर सीखता है, ठीक है, इमिटेट करता है बच्चा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन, बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं कब? जब वो फियर इज यूज्ड, डर का प्रयोग करे जब टीचर, या फिर पनिशमेंट इज फ्रिक्वेंट, दंड अधिक हो, या फिर दे आर एक्टिवली एंगेज्ड, वे सक्रिय रूप से जुड़े हों, या फिर टीचर डोमिनेट्स करे बच्चे को, शिक्षक हावी हो बच्चे पे। गलत, ये सारे ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं क्वेश्चन में ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दे आर एक्टिवली एंगेज्ड, वे सक्रिय रूप से जुड़े हों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट मेनली हेल्प्स इन, भावनात्मक विकास मुख्य रूप से मदद करता है। कब मदद करता है? मेमोरी, स्मृति के लिए, या फिर बी सेल्फ रेगुलेशन के लिए, सी फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि के लिए, या फिर लैंग्वेज स्किल्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, फिजिकल ग्रोथ भी गलत है और मेमोरी भी गलत है। भावनात्मक किसके लिए होता है? सेल्फ रेगुलेशन के लिए। भावनात्मक विकास मुख्य रूप से कब होता है? हेल्प किस लिए होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेशन के लिए, आत्मनियंत्रण के लिए। ये नहीं है कि कभी भी रो दो, कभी भी हंस दो, ये चीज़ भी आनी चाहिए, अपना सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। सीखता है बच्चा, लर्निंग होती है इससे, वो भी बच्चे को सीखना ज़रूरी होता है, उसका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना होता है ना बच्चे का, तो आपको सेल्फ रेगुलेशन भी सिखाना होता है बच्चे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स एट, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, या फिर बी सेपरेट स्कूल्स फॉर CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाओ, अलग स्कूल हो उनका, ठीक है, नहीं ये भी गलत। सी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी की बात करता है कि सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, कोई भेदभाव नहीं किसी भी टाइप का, हर बच्चे को समान समझा जाए,
ठीक है। डी ऑप्शन, सेम मेथड फॉर ऑल विदाउट सपोर्ट, नहीं, इसकी बात नहीं करता। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को सपोर्ट करने की बात होती है, उनके नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाने की बात होती है, बच्चे को उसके नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाइए और बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। नेक्स्ट है, विच चाइल्ड इज कंसिडर्ड स्लो लर्नर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंद शिक्षार्थी किसे माना जाता है, मतलब कि विच चाइल्ड इज कंसीडर्ड स्लो लर्नर, कौन सा बच्चा स्लो लर्नर कहा जाएगा। ए, आईक्यू लो, यानी कि 70 से कम हो जिसकी आईक्यू, या फिर बी 70 से 85, या फिर सी आईक्यू अबव 110, मतलब 110 से अधिक हो, या फिर लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहा जाएगा उनको, नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्लो लर्नर उस बच्चे को कहा जाता है जिसकी आईक्यू लेवल कितना होता है, 70 से 85, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन इज। जो आंतरिक संतोष से मिलने वाली प्रेरणा है उसे क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक, या फिर नेगेटिव, या फिर सी इंट्रिंसिक, या फिर डी सोशल। जो आंतरिक प्रेरणा आती है उसे इंट्रिंसिक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसाइजेस। रचनावादी कक्षा बल देती है रोट लर्निंग पे, पैसिव लिसनिंग पे, यानी कि रटकर सीखने पर, या फिर निष्क्रिय सुनने पर, या सी नॉलेज कंस्ट्रक्शन ज्ञान निर्माण करने पर, या फिर टीचर अथॉरिटी शिक्षक की सत्ता पर, नहीं। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। रटकर सीखने पर बात नहीं होती है, पैसिव लिसनिंग की भी बात नहीं है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन ज्ञान निर्माण करता है बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मोरल रीजनिंग एट कन्वेंशनल लेवल इज गिवन बाय। परंपरागत स्तर की नैतिक तर्कणा किसने दी, प्याजे, फ्रॉइड। प्याजे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये नहीं होगा। फ्रॉइड अलग हैं, कोलबर्ग अलग, एरिक्सन भी अलग हैं। कोलबर्ग किसने दिया है, मोरल डेवलपमेंट की बात कोलबर्ग करते हैं, जिन्होंने कन्वेंशनल लेवल की बात की है तो कौन है, कोलबर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मैक्सिमम व्हेन। अधिगम का स्थानांतरण अधिकतम होता है जब। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मैक्सिमम व्हेन सब्जेक्ट आर अनरिलेटेड, मतलब बच्चे में अधिगम का स्थानांतरण अधिकतम कब होगा, जब बच्चे को विषय संबंधित हो, मतलब सब्जेक्ट आर अनरिलेटेड, बच्चा जो पढ़ रहा है वो कुछ मतलब रिलेट करके सीखे तो उससे वो सीखेगा भी। जब सब्जेक्ट ही अनरिलेटेड है तो बच्चा क्या सीखेगा, नहीं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ए वाला। बी ऑप्शन है लर्निंग इज रोट, यानी कि अधिगम रटकर करो, गलत। या फिर सी लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर, परिस्थितियां समान हो। या फिर डी फियर प्रेजेंट, या डर हो। एक सेकंड, क्वेश्चन में पूछा है अधिगम का स्थानांतरण अधिकतम होता है जब सब्जेक्ट आर अनरिलेटेड होगा तो बच्चा क्या सीखेगा। लर्निंग इज रोट, अधिगम रटकर हो, नहीं। लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर, हाँ, लर्निंग सिचुएशन आर सिमिलर, परिस्थितियां क्या हो, समान हो, जब भी तो बच्चा सीखेगा। अब बच्चे को आप अनरिलेटेड सब्जेक्ट दे दो कोई, तो बच्चा जानता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, एकदम से आपने उसको कुछ दे दिया, वो क्या सीखेगा, वो पहले तो वो देखते ही रह जाएगा, सोचता ही रह जाएगा। तो बच्चे को कहते नहीं है कि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में पूछा है कि लर्निंग सिचुएशंस आर सिमिलर, परिस्थितियां समान होनी चाहिए। जैसे कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ, जिससे बच्चा क्या कर सके, रिलेट कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
ADHD is related to hearing problem, B attention deficit या फिर ध्यान की कमी, C लो IQ कम बुद्धि होती है, या स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर नहीं होगा, लो IQ भी नहीं बोलेंगे उसे, हियरिंग प्रॉब्लम भी नहीं होती, अटेंशन डेफिसिट यानी कि ध्यान की कमी। ADHD वाले बच्चे को क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट, वो ध्यान की कमी। वो क्या होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, मतलब एक्टिव बोल रही हूँ। बच्चा जो अटेंशन डेफिसिट होता है उसे बहुत अटेंशन की नीड होती है, और वो किसी भी चीज़ में मतलब वो नहीं करता है, दिमाग नहीं लगा सकता है, स्लो होता है, थोड़ा सा समझता नहीं है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आ डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनकरेजेस, लोकतांत्रिक कक्षा प्रोत्साहित करती है फियर, नहीं। बी ऑबिडेंस ओनली, केवल आज्ञाकारिता, नहीं। सी पार्टिसिपेशन, हाँ पार्टिसिपेशन, साइलेंस नहीं, पार्टिसिपेशन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच असेसमेंट इज लर्नर फ्रेंडली, कौन सा असेसमेंट लर्नर फ्रेंडली होता है, कौन सा होता है, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, या फिर एक सेकेंड, या फिर सी फॉर्मेटिव असेसमेंट। डी एनुअल एग्जाम नहीं होगा, मानक संदर्भित नहीं, समेटिव असेसमेंट भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है बच्चे का लर्नर फ्रेंडली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन टीचर, अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षक कैसा होना चाहिए, टीच फास्ट, मतलब कि तेज तेज पढ़ाई, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है बस खत्म करो, नहीं। बी यूजेस पनिशमेंट, दंड दे, नहीं, टीचर दंड देगा तो कैसे इफेक्टिव टीचर बनेगा एक। सी कनेक्ट्स लर्निंग विद लाइफ, हाँ अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया था पीछे कि टीचर क्या करे, लाइफ से कनेक्ट करके, रियल लाइफ एग्जाम्पल को कनेक्ट करके बच्चे को सिखाए, बच्चे को उससे जोड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है, तब होगी इफेक्टिव लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डी ऑप्शन गलत होगा, गिव्स मोर होमवर्क, अधिक गृह कार्य दे, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग, भाषा विकास सबसे अधिक होता है कब, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, या फिर बी अर्ली चाइल्डहुड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या फिर सी अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था में, या फिर डी ओल्ड एज में, नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो बहुत ही तेज विकसित होता है, सबसे ज़्यादा विकसित होता है। इस टाइम पे आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हो, बहुत सी भाषाएं बच्चा सीख सकता है, कुछ नई चीज़ सीख सकता है, अच्छे से सीख सकता है, और इस टाइम पे जो बच्चा सीखता है वो उसकी फ्यूचर के लिए बहुत ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है, बच्चे की नींव होती है इस टाइम पे। तो अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का भाषा विकास बहुत ही तेजी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मेथड सपोर्ट्स अनुभवात्मक अधिगम को कौन सी विधि समर्थन देती है, लेक्चर मेथड, या फिर प्रोजेक्ट मेथड, या फिर ड्रिल मेथड, या फिर डी डिक्टेशन। डिक्टेशन नहीं होगा, ड्रिल मेथड भी नहीं होगा, लेक्चर मेथड भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट होता है। बच्चा इसमें खुद से सीखता है, ऐसी एक्टिविटीज़ करता है और कुछ नई नई चीज़ें सीखता रहता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड भी अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्रिएटिविटी इज बेस्ट फॉस्टर्ड बाय, रचनात्मकता सबसे अधिक बढ़ती है। ए ओपन एंडेड क्वेश्चन से, खुले टाइप के प्रश्न पूछो बच्चे से कि वो हर तरीके के आंसर दे, अपना पर्सपेक्टिव रख सके बच्चा, जो वो सोचता है वो बोले, जो वो सीख रहा है समझ रहा है उसको जो सही लग रहा है वो बोले। ठीक है, ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, कि ये नहीं है कि कोई बिल्कुल एक ही ऑप्शन दे रखा है कि आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। स्ट्रिक्ट रूल्स, या फिर रोट लर्निंग, या फिर फियर मिस्टेक्स, गलत, सी वाला भी गलत होगा, ए बी वाला भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू, व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं सेम एनवायरनमेंट से, या फिर हेरिडिटी ओनली,
या फिर सी इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया से। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। या फिर डी स्कूल ओनली, नहीं, बी भी गलत है और ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी ऐसे कि पेरेंट्स के थ्रू, जैसे बच्चे के कलर आ गया, आइज़ का कलर आ गया, हाइट आ गई, बहुत सी चीज़ें होती हैं हेरिडिटी से मिलती है बच्चे को, ठीक है, जो वो अलग अलग होती हैं सब में। एनवायरनमेंट से मिलती हैं, वो बच्चा कैसे ग्रेस्प कर रहा है, कैसे सीख रहा है, तो वो एक अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से, ठीक है, जो अंतःक्रिया होती है उससे होता है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू रेडीनेस। कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू रेडीनेस, तत्परता से संबंधित अधिगम का नियम है। ए लॉ ऑफ इफेक्ट, नहीं, लॉ इफेक्ट नहीं होगा। बी लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी नहीं, लॉ ऑफ मोटिवेशन भी नहीं, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बेस्ट वे टू डील विद लर्निंग डिफिकल्टीज। अधिगम कठिनाइयों से निपटने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है। ए पनिशमेंट, नहीं। लेबलिंग चाइल्ड को लेबल करो, बच्चे को लेबल करना, नहीं होगा, गलत है ये। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं तो वो नेगेटिव ही होता है और वो ऑप्शन सही हो भी नहीं सकता, तो उसको तुरंत ही आप क्या कर दिया करो, एलिमिनेट कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट, शीघ्र पहचान व सहायता। सी या फिर डी इग्नोरिंग प्रॉब्लम, समस्या को इग्नोर करो, अनदेखा कर दो, नहीं, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट, शीघ्र पहचान व सहायता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेज शोज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कौन सी स्टेज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, कौन सी स्टेज में आती है। प्याजे की कौन सी स्टेज थी वो, अमूर्त सोच किस अवस्था में होती है। ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल भी नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है बच्चे में। ये कौन सी एज होती है, ये होती है 11 साल के बाद वाली एज, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बाद आती है जो एज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लर्निंग एनवायरनमेंट शुड प्रमोट, अधिगम वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। कॉम्पिटेटिव ओनली, नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं कराना है। कॉपरेशन, हाँ। फियर, डर से नहीं, साइलेंस से भी नहीं, तो अधिगम कैसा होना चाहिए, कॉपरेशन, सहयोग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वैल्यूज आर बेस्ट थॉट थ्रू, मूल्य सबसे अच्छे सिखाए जाते हैं लेक्चर से, नहीं। बी मोरल स्टोरीज ओनली, नैतिक कहानियों से। या फिर सी टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक के आचरण से। या फिर डी रिटन टेस्ट। देखो डी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, अब बी और सी में कंफ्यूजन है, तो मोरल स्टोरीज होगी या फिर टीचर्स बिहेवियर। देखो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है टीचर का बिहेवियर, शिक्षक का आचरण कैसा है, ठीक है। तो मोरल वैल्यूज, तभी तो बच्चा सीखेगा, क्योंकि टीचर एक क्या होता है, रोल होता है, रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ के लिए, ठीक है। तो अच्छा टीचर है तो बच्चा भी अच्छी ही चीज़ें सीखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ए कंप्लीट सिलेबस अर्ली, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करे। या फिर देखो ये प्रभावी शिक्षक की कोई क्वालिटी नहीं है कि वो अपना सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है बस। बी फोकसेस ऑन लर्नर्स नीड्स, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर ध्यान दे, हाँ, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर ध्यान दे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सी मेंटेन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन रखे, नहीं, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी टॉक्स कंटिन्यूसली, लगातार बोलता रहे, नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो क्या होगा 30 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेंटेन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल लग रहा होगा। तो कमेंट में अपने स्कोर लिखना मत भूलना कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।